So I'll do the recording. So यहाँ पे ये जो श्लोक है, श्लोक नंबर 28, अव्यक्ता देनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। भगवान बोल रहे हैं जितने भी आत्मा है ना, वो शुरू में क्या रहते हैं, अनमेनिफेस्ट रहते हैं। फिर बाद में वो प्रकट होते हैं, अव्यक्त व्यक्त होते हैं, और अंत में फिर से अव्यक्त हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हमारे जीवन में भी हम लोग देखते हैं, है ना, जो व्यक्त होती हैं फिर अव्यक्त हो जाती हैं, फिर नहीं अव्यक्त होती हैं फिर आती है फिर चली जाती हैं। तो कुछ उदाहरण आप लोग के साइड से अगर आप लोग बताना चाहेंगे, ऐसे क्या क्या और चीजें हैं जो हम समझ सकते हैं। जैसे मेरे साइड से एग्जांपल दूं तो जैसे सैलरी है ना, वो आती है, और सैलरी के आने के बाद क्या होता है, चली फिर से जाती है वो तुरंत। महीने के बीच में फिर वो व्यक्त होती है, पहले नहीं होती है, फिर आ जाती है, फिर चली जाती है। चली जाती। राइट। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे माताओं के लिए, कोई माताएं तो प्रसादम बनाती हैं, है ना, पहले प्रसादम नहीं होता है, फिर हो जाता है, फिर प्रसादम पूरा गायब हो जाता है। राइट। और क्या है हमारे आ, जैसे दिनचर्या में हमारे अंदर एनर्जी रहती है, सुबह उठते हैं एनर्जी पहले नहीं रहती, फिर उठते हैं तो एनर्जी रहती है, फिर शाम तक सब एनर्जी ड्रेन होती है। भक्ति में भी डेली सुबह उठते हैं तो पहले उठते ही क्या रहता है कि चैंटिंग, है ना, हमने आज चैंटिंग खत्म कर ली, फिर से सुबह उठे, अरे फिर से चैंटिंग मैनिफेस्ट हो गई, और फिर से उसको खत्म करते हैं, फिर अगले दिन फिर से चैंटिंग मैनिफेस्ट हो जाती है, फिर से आपको फिर से जपा करना है, उस दिन का जपा करना है, और ये सारी चीज करते रहना है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फाइटिंग होती है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, पहले नहीं होती है, फिर फाइट होती है, फिर सिचुएशन अपने आप ठीक हो जाती है, फिर क्या अव्यक्त हो जाती है। ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं। अ, अ, इनका अगर दूसरे तरह से अगर हम उदाहरण देखें, जो बहुत सारे लोग डिस्ट्रेस में रहते हैं, है ना, डिस्ट्रेस में मतलब थोड़े परेशान रहते हैं, कुछ जीवन में परेशानियां होती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं, अच्छे गुणों से अगर उनके अंदर नहीं है, तो वो गलत रास्तों का चयन करते हैं, जैसे शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो पहले भी थी, उन्होंने शराब पी, उस समय के लिए वो प्रॉब्लम चली गई, शराब का असर खत्म हुआ, वो प्रॉब्लम फिर से आ गई। उसका अपोजिट कैसे रहता है, जैसे अगर हम नॉर्मल कंडीशन में, अभी लोग चाहते हैं कि वी शुड बी हैप्पी, तो हैप्पी के लिए क्या करेंगे, विल गो एंड वॉच सम मूवी, कोई पिक्चर देखेंगे, कुछ कुछ और कार्य करेंगे। पहले वो हैप्पीनेस नहीं थी, पिक्चर देखी, हैप्पीनेस आई, फिर पिक्चर देखते ही वो हैप्पीनेस चली गई। तो ये चीजें आ रही हैं और जा रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं। अभी इन सब का रिलेशन है, आई विल एक्सप्लेन ऑल द रिलेशन ऑल्सो। जैसे हमारे जीवन में भी हमें बहुत कुछ मिलता है, जैसे पोस्ट मिलती है ना, कोई कोई मैनेजर होता है, फिर सीनियर मैनेजर, जो भी पोस्ट है, पोजीशन है, वो जीवन में आती है जाती है। मान है, अपमान है ना, कभी मान मिलता है कभी अपमान मिलता है, पर वो आता है और जाता है। बहुत सारी चीजें क्या है, टेम्परेरी है नेचर, है ना, ये सारी चीजें आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, है ना। और भगवान ने जब से स्लो जो आत्मा के बारे में डिस्कशन शुरू किया है, तो बहुत सारी चीजों के बारे में बताया। अभी उसमें टेम्परेरी जो मान अपमान है उसके बारे में भी बताया था, मात्रा स्पर्शस्तु कौनते या शीतोष्ण सुख दुखदा। तो उसके बारे में भी बताया था कि भैया आपको टॉलरेट करना है ना? और ये जीवन ऐसा ही है, ये जीवन का चक्र ऐसा ही है, बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें चली जाएंगी, बहुत सारे कार्य ऐसे होते रहेंगे, लेकिन आप कौन हो, आप हो आत्मा, है ना। जैसे अगर आत्मा के लेवल पे, जैसे अभी ये पर्टिकुलर श्लोक में बोल रहे हैं कि क्रिएटेड बीइंग जो जीव आत्मा है उसको शरीर मिलता है ना। शरीर मिलते ही क्या होता है, पहले परिवार नहीं था, फिर परिवार आ जाता है, फैमिली इज मैनिफेस्टेड, फिर शरीर चला जाता है तो वो परिवार अलग, हम लोग अलग। राइट। ऐसे शादी होती है तो पहले वाइफ नहीं होती तो अनमैनिफेस्टेड, फिर तो ऐसे ये सारी चीजें, सारा चक्कर है दुनिया का, ये चलता रहता है ना। सो ये अभी दो चीजें यहाँ पे हम लोग देखते हैं, और आ, जैसे एक शरीर है जो नश्वर है,
और एक आत्मा है जो एटर्नल है, जो शाश्वत है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे जो नेचुरल, जैसे अगर मैं बात करूं कि आपने आपने जो आप जो 10-15 साल पहले कपड़े जो पहनते थे, क्या आप आज भी वही कपड़े पहनते हैं? आंसर क्या रहेगा कि नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसे इतने दिन तो कपड़े चलते भी नहीं, राइट, अगर कोई पहनना भी चाहे। और फिर शरीर के चेंजेस के हिसाब से और बहुत सारे चेंजेस के हिसाब से, हाँ, मैं पुराने पैंट पहनना भी चाहूँ तो टाइट हो गए, तो वो आएंगे नहीं, राइट। तो क्या हम लेमेंट करते हैं कि अरे मैं पुराने कपड़े नहीं पहन पा रहा हूँ? बोले नहीं, लेमेंट नहीं करते हैं, उस पर शोक नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर जब उसके ऊपर शौक नहीं करते हैं, भगवान बोलते हैं अरे शरीर भी तो बदलते हैं, है ना, थोड़े देर श्लोक के पहले आया था, जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा क्या है, शरीर बदलती है, तो उसके लिए शोक करना चाहिए। अभी शुरू में हम लोग क्या थे, पंच महाभूत थे, है ना, ये शरीर पूरा पंच महाभूत से था। शरीर का नाश होता है वो पंच महाभूत में मिल जाता है, राइट। तो जो भगवान बोल रहे हैं अभी नश्वर है, शरीर मिलता है, तो इसके ऊपर हमें शोक नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कस करी है, तो इनके ऊपर हमें शोक नहीं करना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि शुरू में बोलते हैं दो क्लास, इसमें परपट में बता रहे हैं कि दो तरह के फिलोसफर्स होते हैं, एक्सेप्टिंग दैट देयर आर टू क्लास ऑफ फिलोसफर्स। एक बिलीव करते हैं कि भैया आत्मा है, और दूसरा ये मानता है कि आत्मा नहीं है। तो दोनों ही अपने पुराने कपड़ों के ऊपर किसी को शोक नहीं करता, तो वैसे ही इस शरीर के जाने पर हमें भी शोक नहीं करना है। भगवान इस तरह से इस चीज को समझा रहे हैं। और प्रभुपाद बहुत अच्छी यहाँ पे चीजें बता रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, द मटेरियल एलिमेंट्स रिमेन अनमैनिफेस्टेड बिफोर क्रिएशन। जो मटेरियल एलिमेंट, जो हमारे आने के पहले सारी पांच पंच महाभूत थे, हमारे जाने के बाद वो पूरे पंच महाभूत रहने वाले हैं, तो सारी चीजें हैं वो वैसे के वैसे ही रहने वाली हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर हम, जो जैसे इस संसार की भी उत्पत्ति होती है, वो कैसे होती है यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं जस्ट फ्रॉम द ईथर, आकाश से के बाद जो हवा है, एयर इज जनरेटेड, फ्रॉम एयर फायर इज जनरेटेड, फ्रॉम फायर वाटर इज जनरेटेड, एंड फ्रॉम वाटर अर्थ बिकम्स मैनिफेस्टेड। और अर्थ आती है तो बहुत वैरायटीज ऑफ मैनिफेस्टेशन टेक्स प्लेस, बहुत वैरायटी आ जाती है। और प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी, एक स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बना दी, किससे, मिट्टी से बनाई, और उसको जब तोड़ा गया तो वापस से वो किस में मिल गई, वो मिट्टी में मिल गई। रिमेन एज एटम्स इन द अल्टीमेट स्टेज। ठीक है। प्रभुपाद और बता रहे हैं, देन व्हाट कॉज इज देयर फॉर लेमेंटेशन आइदर फॉर द स्टेज ऑफ मैनिफेस्टेशन और अनमैनिफेस्टेशन, somehow or other, even in the unmanifested stage, things are not lost, but the but at the beginning and at the end all elements remain unmanifested, and only in the middle they are manifested, and this does not make any real material difference। तो बात करें, कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना, इन चीजों के मैनिफेस्ट होने से या फिर अनमैनिफेस्ट होने से। ठीक है, लेकिन अब जब हमारे पास, लेकिन ये शरीर भगवान ने दिया है, भगवान ने ये शरीर हमें प्रदान किया है, हम समझते हैं हम आत्मा है, इस शरीर के साथ में बहुत सारे कार्य हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे उदाहरण दिया जाए कि बहुत स्पेशल है, हमने इस शरीर के बारे में बात की है कि जिज्ञासा कर सकता है, सवाल पूछ सकता है, अपने जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें ये जो शरीर है इसके माध्यम से हम बाहर निकल सकते हैं। तो एक बहुत सरल उदाहरण मैं दूंगा, जैसे बचपन में हम लोग कुछ तो टीवी देखते थे, उसमें ऐसा आता था कि एक व्यक्ति है, उसको बोल दिया जाता था कि अभी आपके पास 10 मिनट है और ये शॉपिंग मॉल है, इस 10 मिनट में आपको जो लेना है ले लो, आपको कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसको 10 मिनट या 5 मिनट कुछ ऐसे देते थे, और वो व्यक्ति क्या करता था, फुल स्पीड में भागता था,
फुल स्पीड में भागता था, जाता था, जो भी उसको हाथ लगता था सब कुछ अपने, उसके पास वो ट्रॉली रहती थी और उसमें सारा सामान डालता था और भागता जाता था, और जो भी लगता था सबसे वैल्यूएबल है उससे वो भरता था, राइट। और एक एक और तरह से ये होता था कि उनको एक लिमिटेड बास्केट दे दिया जाता था कि इसमें जो भरना है आप भर दो। तो उस कंडीशन में क्या होता था, वो जितनी कॉस्टली चीजें हैं, जितनी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिर्फ उनको ही अपने बकेट में डालते थे। तो वैसे ही जो मनुष्य जीवन है ना, बाकी सारे जीवन है हमारे पास, उसमें बहुत समय है, बहुत समय है खाने के लिए। अभी हाथी का शरीर दे दिया, अभी कितना भी खाओ, उसका कोई लिमिट ही नहीं, आप खाते रहो। भैंस का शरीर है, हाथी का शरीर है ना, तो कितना भी खाओ। और अलग अलग शरीर है ना, उसमें अलग अलग भगवान ने शक्तियां दी हुई हैं। चिड़िया है, उड़ सकती है, किसी को उड़ने का शौक है। मछलियां तैर सकती हैं। जितने भी अलग वैरायटी ऑफ डिजायर है, जितने भी हमारी अलग अलग इच्छाएं हैं, भगवान ने उसके लिए अलग शरीर दिया हुआ है। ठीक है, आपको आपकी ये इच्छा है, ये आप इच्छा इस तरह से पूरी कर सकते हैं, है ना। भगवान ने उसका पूरा तरीका, एक नया शरीर, सब कुछ दिया है। पर ये जो हमारा मनुष्य जीवन है ना, इसका बहुत लिमिटेड वैलिडिटी है। वो 5 मिनट के जैसे शॉपिंग करना है ना। और उसमें हम लोग क्या ले सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इस दुनिया में, इस मनुष्य जीवन के लिए, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट इस कम टाइम में क्या करना चाहिए, वो हमें देखना चाहिए। क्योंकि ये नहीं तो थोड़ी देर में अनमैनिफेस्ट हो जाएगा, है ना, फिर से अव्यक्त हो जाएगा। अभी व्यक्त हुआ है तो इसका जितना आप बेनिफिट उठा लो, है ना, वो 5-10 मिनट के जो शॉपिंग पीरियड है उसमें जो आप ले सकते हो वो लेना हमें चाहिए। तो जब वो व्यक्ति शॉपिंग कर रहा होता है तो वो दिखता नहीं है, वो इधर उधर फालतू टाइम वेस्ट नहीं करता, है ना। लेकिन मनुष्य जीवन मिलने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, हमें दे दिया अभी 10 मिनट है, आप जो शॉपिंग कर सकते हो करो। और उधर जाके अगर मैं देखने लग जाऊं कि कपड़ा कैसा है, ये पैंट का, या फिर ये इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, या फिर बहुत कुछ ऐसी चीजें, मैं अगर मैं टाइम वेस्ट कर दूं, तो मैं शायद ही कुछ अच्छा ले पाऊं या कुछ शॉपिंग कर पाऊं। तो इस मनुष्य जीवन में मैं देख रहा हूँ कि कैसे अभी उस छोटे पीरियड में जो ये सारी चीजों के लिए जब अलग पूरा हम भगवान हमें शरीर दे रहे हैं कि खा लो आप, है ना, हाथी में खा लो, आप चिड़िया में उड़ लो, आप आपको जो अलग अलग इच्छा है वो सारी आप पूरी कर सकते हो दूसरे दूसरे अलग अलग योनियों में। तो ये जो मनुष्य जीवन दिया है, ये दिया है अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए। हमें भक्ति में आगे बढ़ना है और इस चक्कर से बाहर निकलना है ना। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे, उसको हमें प्रायोरिटी देना चाहिए। जैसे भक्ति है, और भक्ति में भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। उसमें आ, सबसे इम्पोर्टेंट कलयुग में क्या बताया गया है, भगवान का नाम। भगवान का नाम लेंगे, कैसे भी लेंगे, वो फायदा ही करेगा। भगवान के नाम जितना ज्यादा लेंगे, जैसे चैंटिंग करते हैं कम से कम 16 राउंड, तो सबको बोला ही जाता है इस्कॉन में कि आप 16 राउंड करो। प्रभुपाद ने बहुत दया मान होकर 16 राउंड पे एग्री कर गए थे। और प्रभुपाद के पहले जो भक्त थे वो दिन में 64 माला करते थे, 64, जिसको 8 घंटे लगते हैं मेरे स्पीड से। लेकिन अगर आप रेगुलर चेंटिंग करते हो, 64 राउंड्स करते हो, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो आप थोड़े और फास्ट Warning in progress. अपने या तो वो और फास्ट स्पीड से आप अपना चेंटिंग कर सकते हो। तो उसको 6-7 घंटे तो फिर भी लगेगा ही लगेगा। तो उतना प्रभुपाद के पहले सब लोग जपा करते ही थे। प्रभुपाद अमेरिका में प्रीचिंग कर रहे थे, सब भक्त बोल रहे थे अभी दीक्षा होने वाला है, अपनी माला भी वो खुद बना रहे थे कि जिसपे चैंटिंग करनी है। फिर कीर्तनंद स्वामी महाराज को बोला कि आप जाइए प्रभुपाद से बात कीजिए, ये 64 माला करना तो बहुत मुश्किल है। वो जाते हैं प्रभुपाद से, बोलते हैं प्रभुपाद इतने सारे आपने सेवा दी है, ये पूरा जो भक्ति का मूवमेंट है ये आगे बढ़ाना है ना। हम पूरे दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, 64 माला कर पाना तो बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद कहते हैं, सोचते हैं थोड़ा कि अरे स्टैंडर्ड कम कर रहे हैं, अंग्रेज है ना, भक्ति कर रहे हैं, इतना सेवा कर रहे हैं, पूरा जीवन इन्होंने समर्पण कर दिया, टाइम भी नहीं है। ठीक है, आप 32 माला करो। फिर 32 माला के लिए गया, वो डिवोटी गए, अरे 32 माला में भी 4 घंटे तो लगेंगे ही।
4 घंटे नहीं है, प्रभुपाद को कितना सेवा रहता है। कभी कीर्तन के लिए भेज रहे हैं, कभी प्रभुपाद बुक प्रिंटिंग के लिए भेज रहे हैं, कभी नया मूवमेंट है, हम भगवान के लिए ऑफरिंग बना रहे हैं, कितना कार्य है। तो प्रभुपाद अभी ये भी थोड़ा क्योंकि डेली का कमिटमेंट देना था कि मैं इतना कम से कम करूंगा ही करूंगा। कमिटमेंट नहीं था तब तक सब ठीक था। तो प्रभुपाद से जैसे ही वो भक्तों का अभी कमिटमेंट का टाइम आ गया, तो वैसे ही उन्होंने जाके पूछा और बोला प्रभुपाद और थोड़ा कुछ कम। प्रभुपाद ने बोला 16 और नो लेस, 16 माला तो करना ही है, उससे कम करना नहीं है। तो ये उन भक्तों के लिए था जो पूरी तरह से सेवा में रत थे, पूरे टाइम मंदिर में रहते थे, जिनके पास मोबाइल फोन नहीं था जिनके पास और कोई इधर उधर समय व्यर्थ करने के लिए चीजें नहीं थी, जो पूर्ण रूप से भक्ति कर रहे थे, और उसमें उन्हें 16 माला का ही समय मिलता था। तो हम उन भक्तों के प्रति भी बहुत कृतज्ञ हैं कि उन्होंने बस हमारे लिए 16 माला प्रभुपाद से एग्री करा लिया, लेकिन उस 16 माला को हमें ध्यान देके करना चाहिए। तो जैसे इस श्लोक में अभी बता रहे हैं कि ठीक है, अ, अव्यक्त व्यक्त एंड फिर से अव्यक्त हो जाती हैं चीजें। तो इसमें भी दो कंपोनेंट है हमारे शरीर में, एक है आत्मा जो नश्वर है, एक है सॉरी, आत्मा जो शाश्वत है, जो शरीर है वो नश्वर है ना। जो शरीर है, जो नश्वर है, वो किन चीजों में आनंद लेता है? जो टेम्परेरी है ना, जो थोड़े टाइम के लिए है, जो क्षणिक सुख जो हमें मिल सकता है। खाने के लिए जीवा देखती है कि क्या फटाफट मुझे खाने को मिल जाए, आंखों के लिए कुछ अच्छा देखने को मिल जाए, कुछ घूमने को मिल जाए। तो ऐसे ही क्षणिक सुख सुख के पीछे पड़ी रहती है, क्योंकि ये शरीर भी क्षणिक है ना, क्षणिक शरीर। और वो टेम्परेरी बॉडी, टेम्परेरी चीजों से जो हैप्पीनेस मिलती है उसमें सुखी रहता है। लेकिन साथ में ये आत्मा जो है वो टेम्परेरी नहीं है, वो शाश्वत है। और हम कौन है? हम शरीर है कि आत्मा है? हम हैं शरीर, राइट। तो आत्मा प्रभु। अच्छा ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। सो हम हैं आत्मा। तो आत्मा के होते हुए हमें क्या करना चाहिए? हमें जो आत्मा है, लंबे शुभ। जो वो परमानेंट चीजों में हैप्पीनेस देखती है, जो सच में जहाँ पे सुख मिलता है, जो परमानेंट है, जो स्थाई है ना, उनमें सुख देखती है। तो आत्मा जैसे भगवान का नाम है ना, कीर्तन है, भक्ति है, उसमें ही उसको सुख मिलेगा। तो हमें देखना चाहिए, दिन का चार्ट बनाना चाहिए, आज शरीर को कितना समय गया, आत्मा को कितना समय गया, मैंने क्या क्या कार्य किया भगवान को प्रसन्न करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए, मैं क्या कार्य कर रहा हूँ, कैसे मैं अ, भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। क्या टाइम टाइम वेस्ट किया जिससे मैं और अपने जीवन को अच्छा इम्प्रूव कर सकता हूँ। जैसे अ, अगर आप साउथ इंडिया गए होंगे, या फिर महाराष्ट्र में भी मैंने देखा है, वो कैलेंडर आता है, वो 365 पेज का। आपने देखा है किसी ने? वो डेली क्या करते हैं, डेट गया तो एक पेज हटा देते हैं, फाड़ देते हैं, अगला डेट आया तो एक पेज फाड़ देते हैं। तो वैसे वो क्यों करते रहते हैं? क्योंकि वो डेट चला गया। ऐसे ही हमें भी बहुत चौकन्ना रहना चाहिए जीवन में, कि कैसे देखिए एक एक दिन बिना भक्ति के निकले जा रहे हैं, और ये अंत होने वाला है, ये अव्यक्त होने वाला है ना। और कब होगा वो भी हमें पता नहीं है। तो अव्यक्त होगा, तो उसके पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें भक्ति में लग जाना चाहिए। और प्रभुपाद ने और चैतन्य महाप्रभु ने तो इतना सरल प्रोसेस दे दिया है कि भैया उस भगवान का नाम जाप करना है ना। भगवान का नाम तो हम चलते हुए भी ले सकते हैं, नहाते हुए ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, कुछ भी कार्य कर, इतना सरल है। उसका नियम नहीं है, उसका कोई टाइम नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है भगवान के नाम लेने की। हाँ, जब चैंटिंग कर रहे हैं, जो 16 माला हमारे राउंड है, उसको हम बैठ के गिन के वो माला करनी चाहिए। उसके ऊपर आप कितना भी नाम लेते रहो, घूमते फिरते चलते फिरते कितना भी नाम लो, उसका कोई रोक टोक नहीं है, और वो फायदा ही करेगा। जैसे अगर आप देखेंगे, पॉइजन है, कोई आया हमारे घर पे, या मतलब कहीं पे हम गए और किसी ने मुझे पॉइजन खिला दिया, या मैंने अनजाने में गलती में कोई पॉइजन खा लिया, अनजाने में खा लिया, तो क्या वो पॉइजन मेरे ऊपर असर करेगा? करेगा ना।
या नहीं करेगा? क्योंकि मैं भक्त हूं तो शायद ना भी करे, नहीं करेगा। करेगा प्रभु जी। पर मैं तो पॉइजन। आत्मा हूं ना। तो मेरे शरीर के ऊपर वो पॉइजन कार्य करेगा, राइट? तो इस शरीर मतलब ये जो भौतिक चीज है, ये भी अपना इम्पैक्ट छोड़ती है। जो सबसे शुद्ध चीज है, जो शुद्ध नाम है भगवान का, अरे उसका क्यों नहीं इम्पैक्ट होगा? भगवान का जो होली नेम है, भगवान का जो नाम है, जानने में लिया, अनजाने में लिया, कैसे भी लिया, वो अपना असर दिखा के छोड़ेगा। जैसे बहुत सुंदर कथा हमने अजामिल की एक कथा आती है ना, उसमें भी देखा है कि कैसे अजामिल अपने पुत्र को बुला रहे थे, पुत्र का नाम नारायण था, और असहाय होकर मृत्यु के समय पे अपने पुत्र को बुलाया, और कैसे अपने जन्म और मृत्यु के चक्कर से वो बच गए, है ना। विष्णु दूत आए, चार विष्णु दूत आए, और चार यमदूत आए, यमदूत उनको लेके जाने वाले थे, और विष्णु दूतों ने उन्हें बचा लिया। आई थिंक तीन तीन यमदूत आए और चार विष्णु दूत आए। तो गौर गोविंद स्वामी महाराज जैसे बोलते हैं कि उसने नारायण ऐसे करके चार अक्षर का भगवान का नाम बोला, तो चार विष्णु दूत आए। बोला अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलोगे तो कितने आएंगे? बोला 16 अक्षर का है, और ट्रैफिक जैम लग जाएगा आपको बचाने के लिए। तो इतना महिमा है। आप कैसे भी करके भगवान के नाम से जुड़ते हैं तो आपको वो पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका आता है। तो हमें देखना है कि कैसे हमारे जीवन को हम मोल्ड करें, ताकि जो टेम्परेरी फेज है, टेम्परेरी जो हमें इस शरीर के माध्यम से हमें एक अवसर प्रदान हुआ है कि कैसे मैं अपने भक्ति करके सीरियस होके अपने जीवन को एक सही रास्ते पर लेके जाऊं। ये शरीर, जैसे हमने बहुत बार बात किया है, कि कार के जैसे है ना। कंपनी ने कार दी है, उस कार को आप कहीं पे भी घुमा सकते हो, लोनावला जाओ, खंडाला जाओ, आप कहीं पे भी बिना किसी एम के कार को एक डायरेक्शन में चलाते रहो, राइट। पर उस कार्य के लिए नहीं मिली है। किसके लिए मिली है? कि भाई अपने डेस्टिनेशन है ना, वहां पे पहुंचना है, कहाँ जाना है, आप वहां के लिए स्टार्ट करो और अंत तक आप वहां पर पहुंचो। ऐसे ये शरीर है, इसका एम है ना, इसका एक लक्ष्य है, वहां तक पहुंचना है, और इस शरीर में ही वो कार्य हो सकता है। इस शरीर को वेस्ट कर दिया, इस जीवन को, मनुष्य जीवन को अगर वेस्ट कर दिया, तो क्या होगा? हम कहाँ पहुंचेंगे? वो कार को कहीं पे भी आ, आ, उस कार्य को हम कहीं पे भी चला रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। जैसे एक बहुत सुंदर सॉन्ग है, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। बहुत सुंदर सॉन्ग है, उसमें वो बोल रहे हैं कि देखिए, मनुष्य का जन्म मुझे मिला है, और मनुष्य के जीवन में मैंने क्या किया? राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, तो क्या हुआ? जानबूझ के मैंने पाप खा लिया, उसके बराबर है ना। तो इस मनुष्य जीवन को क्या करना है फिर? अरे फिर तो राधा कृष्ण का आप भजन करो। वैसे ही हमारे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, उन्होंने भी बहुत सुंदर एक भजन लिखा है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो उसमें भी ना एक बहुत सुंदर पंक्ति आती है, मैं उसी को देख रहा हूँ। हम्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहु दुस्तारे, कृपया प्यारे पाहि मुरारे। वो बोल रहे हैं बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, बार बार माँ के गर्भ में, गर्भ के शयन, इस तरह संसार से पार जाना बड़ा कठिन है ना। हे कृष्ण, आप कृपा करके मेरी इससे इससे रक्षा करें। तो बहुत अगर आप आचार्य को देखोगे, सबको देखोगे, तो वो हमें बहुत एम्फेसाइज क्यों करते हैं ना भक्ति में आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि यही एक मार्ग है ना। भक्ति का मार्ग ही एक मार्ग है जिससे हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। नहीं तो जैसे मैंने बोला, अलग अलग योनि है, अलग अलग एंजॉयमेंट के लिए,
और उसमें अनलिमिटेड एंजॉयमेंट उस चीज के लिए दिया गया है। आप करो, आपको जितना एंजॉय करना है, सोना है पोलर बियर बन जाओ, सोते रहो। राइट। तो ठीक है, हम आगे श्लोक में पढ़ते हैं। प्रभु जी सेकेंड पार्ट ऑफ परपट आप कोई पढ़ेगा? सेकेंड पैराग्राफ अभी बचा हुआ है, उसमें प्रभुपाद बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि इफ वी एक्सेप्ट द वैदिक कंक्लूजन स्टेटेड इन भगवत गीता दैट दिस मटेरियल बॉडी आर पेरिशेबल ड्यू टू इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अंतवंत इमे देहा, बट द सोल इज एटर्नल नित्योक्षता शरीरिणा शरीरिणा, then we must surrender always, then we must remember always that the body is like a dress. Therefore, why lament for the changing of dress? The material body has no factual existence in relation to the eternal soul. It is something like a dream. In dream, we may think flying in the sky or sitting on a chariot as a king. But when we wake up, we can see that we neither in the sky nor seated on chariot. The Vedic wisdom encourages self-realization on the basis of the non-existence of the material body. देखिए प्रभुपाद ने बहुत अच्छा यहाँ पे बताया। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ड्रेस के चेंज होने पर हम क्यों लेमेंट करें। 15 साल पहले कोई ड्रेस पहनी थी, अभी हम भूल गए उसको। आगे थोड़े दिन में ये कुर्ता भी पुराना हो जाएगा, फिर नया कुर्ता पहन लेंगे। कुछ शौक की बात नहीं है उसमें। ऐसी जो आत्मा है और आत्मा का इस शरीर के साथ में बहुत कुछ ऐसा गहरा रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, अभी अटैचमेंट है तो वो हमें दिखता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि ड्रीम की बात बोल रहे हैं कि आप सपने में जाते हो, सपने में देख रहे हो, है ना, कोई सपना देखते हो और वहां पे इतना, कई बार इतना ग्रॉस सपना रहता है कि आप भूल जाते हो कि आप मनुष्य हो और उस ड्रीम को सच्चा मानते हो। अब ड्रीम टूट जाता है, वापस नॉर्मल कंडीशन में आते हो, बोल रहे हो वो ड्रीम है। अभी इस नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ जब हम वापस भगवान के धाम जाएंगे तो ये जो जीवन है ये हमें ड्रीम के जैसे दिखेगा। तो क्या सच है क्या सच नहीं है? तो ड्रीम में भी हम जो है आत्मा वो परमानेंट है, इस जीवन में भी ये जो आत्मा है वो परमानेंट है ना। थ्रू माइंड एंड बॉडी सेंसेस हम लोग ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अभी प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, द वैदिक विजडम encourages self-realization on the basis of non-existence of the material body। जो शास्त्र हैं वो हमें कैसे सिखाते हैं, कैसे एनकरेज करते हैं भक्ति के लिए, कि भैया ऑन द बेसिस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। वो शरीर की बात नहीं करते हैं, शरीर के लिए केयर नहीं करते हैं, शरीर की चिंता बिना किए हुए जो आत्मा है उसके बारे में बताते हैं। Therefore, in either case, whether one believes in the existence of soul or does not believe in the existence of soul, there is no cause for lamentation for the loss of the body। ठीक है, किसी का कोई सवाल अभी तक के डिस्कशन पे कि नहीं भाई मेरा तो शरीर रहने वाला है, आप ऐसे क्या बोल रहे हो? किसी का और? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु आवाज आ रही है ना प्रभु? आ रही है प्रभु जी बहुत। हेडफोन लगा पता नहीं प्रभु। प्रभु जी जैसे 64 माला आपने बताया, प्रभुपाद जी ने हम्म, मतलब अभी 16 माला पे लाए, तो प्रभुपाद जी अपने टाइम में 64 राउंड्स करते थे। प्रभुपाद जी 64 राउंड्स करते थे। हरि बोल। नहीं मतलब वो तो नॉर्मल स्टैंडर्ड थे प्रभु जी। और गौड़िया मठ में जाएंगे ना, वहां पे ऐसे कुछ फिक्स्ड नहीं है, बट दे फोकस ऑन कि भाई जितना माला हो सकता है उतना करो। 16 माला आप बोलोगे तो बोलेंगे अरे नहीं ये तो बहुत कम है, और बढ़ाओ और भगवान का नाम जाप करो, लखपति के लिए ट्राई करो, है ना, लखपति बनो। मतलब लखपति 64 माला को बोलते हैं लखपति, 1 लाख नाम के बराबर हो जाता है वो। तो लखपति बनने का कोशिश करो, तो वो ऐसे एनकरेज करते हैं। बट प्रभुपाद बोले कि कम से कम की अगर बात करनी है तो कितना करना चाहिए?
16 माला कम से कम करनी चाहिए, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि अगर आप 64 माला नहीं करते हो तो आप क्या हो, एनिमल हो। बहुत स्ट्रांग थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद के जो गुरु थे। और जब 64 माला करते हो तो आपको पता चल जाता है कि आप एनिमल हो। तो मतलब माला तो उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता था। ठीक है। एक और क्वेश्चन था प्रभु मेरा। यस प्रोसी। अजय वाली जो कहानी हम लोग पढ़ते हैं प्रभु जी, उन्होंने अपने अंतिम समय में नारायण पुकारा था, या उस वजह से उनको नारायण दूत लेने आए थे, या ऐसा मतलब क्या हुआ था प्रभु जी? अभी हम लोग भी तो अब भगवान का नाम ले रहे हैं, तो नहीं नहीं, अब हम लोग, क्वेश्चन क्या है, अंतिम समय में उन्होंने नारायण पुकारा या क्या किया? हाँ मतलब वो उनको जो देवदूत लेने आए थे, आपने बताया ना प्रभु जी, हाँ। मैंने कहानी है, तो हम्म। वो अंतिम समय में एक नाम लेने से उनको देवदूत लेने आए, हम्म। तो प्रभु जी हम तो रेगुलर हैं, हम्म। हमारा वो फीलिंग नहीं है, या हमें लास्ट टाइम भी लेना पड़ेगा उस हम लोग मूवमेंट में रहे, कि हमें भी ऐसे बैक टू बैक मतलब गॉड हेड जाने के लिए अवसर मिले, या मतलब हमें भी कोई ऐसे है, या इसका तो आंसर हमारे अविनाश गुप्ता प्रभु बता सकते हैं। वो पूरा उन्होंने आ, अजामिल का हमने एक बार भागवतम से पढ़ा था साथ में, उन्होंने पूरा अटेंड किया था। ठीक है, मैं भी वो बिजी रहेंगे आज, उनका वर्किंग रहता है शायद। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे हाँ जी, मैंने पूरा पढ़ा था, लेकिन उन्होंने हाँ लास्ट में भी बोला था, और आप ही ने हमको एक्चुअली पूरा पढ़ाया था, अजामिल के बारे में बताया था। तो तो अ, उसमें उन- उसमें क्या होता है, चलो मैं बता देता हूँ। तो हाँ उसमें क्या होता है, जैसे ना अजामिल ने नारायण पुकारा, नाम लिया और अपने बेटे को पुकारा। तो वहां पे बोलते हैं कि क्योंकि उसके बेटे का नाम नारायण था, तो क्या करता रहता था, उसको कुछ खिलाता था तो बोलता था नारायण ये खा लो, उसको बुलाता था नारायण इधर आ जाओ, नारायण ऐसा करो, नारायण वैसा करो, है ना। तो हर एक चीज में बहुत प्रेम से नारायण को पुकारता था। हमारे जीवन में क्या है, हम बिना प्रेम के भगवान को पुकारते हैं कि भाई कैसे तैसे हम माला कर रहे हैं और उस माला को कंप्लीट करना है, इसलिए नारायण को भगवान का नाम ले लेते हैं। तो वो प्रेम थोड़ा जितना हम और बढ़ाएंगे हमारे जीवन में उतना अच्छा होगा। लेकिन उस स्टोरी से एक ये कंक्लूजन भी निकलता है, जैसे जो अजामिल थे उन्होंने जीवन भर पाप किया, अंत में भगवान का नाम लिया। तो जब जब वो नारायण का नाम लेने लगे थे उस अपने बच्चे का, तब से उनके वैसे पाप धुलने शुरू हो गए थे। पर वो बोलते हैं कि अंत में उन्होंने भगवान का नाम लिया। वो शराब पीते थे, कुछ अच्छा करेक्टर नहीं था, सारे पाप उन्होंने किए थे, तब उनका उद्धार हो गया। कोई बहुत प्रेम से भगवान को नहीं पुकारा, अपने बेटे को पुकारा, बेटे को रेफरेंस दिया, तब भी उनका उद्धार हो गया। तो हमें देखना चाहिए कि प्रभुपाद ने जो हमें ये मंत्रा दिया है ना, ये मोमेंट दिया है, अगर हम जागरूक होके सोच समझ के भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, है ना, बिना सारे पाप किए, बिना लोगों को पीटे, धोखाधड़ी धोखाधड़ी किए हुए हम ये सारे कार्य कर रहे हैं, तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। राइट। तो वो हमें सोच के चलना है। और जैसे आपका सवाल है कि क्या अंत में भी हमें लेना पड़ेगा, बोला अंत में सबसे ज्यादा जरूरी है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। लेकिन क्या सीधा अंत में ले सकते हैं? बोला अंत में संभव नहीं है, उसका प्रैक्टिस अभी से शुरू करना पड़ेगा। एग्जाम में वही चीजें याद आती हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ी होती हैं, तो थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे से पढ़ी होती है ना, वो भूल जाते हैं, अरे ये पढ़ा है याद नहीं आ रहा है, पढ़ा है। ऐसे स्कूल में जब देते थे एग्जाम तो ऐसे ही रहता था कि अरे ये पढ़ा है, ये आंसर आ क्यों नहीं रहा है। मतलब आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे, पर मेरे साथ ऐसा बहुत होता था। तो आ, एक और उदाहरण आता है, जैसे ओलंपिक में अगर कोई गोल्ड मेडल किसी को शूटिंग में जीतना है, तीर कमान में शूटिंग में जीतना है, तो वो कितना प्रैक्टिस करता है? अरे वो डेली प्रैक्टिस करता है, बहुत प्रैक्टिस करता है। ऐसा नहीं कि मैं जाऊंगा और सीधा शूटिंग करूंगा और बीच में लग जाएगा, बीच में लग गया तो गोल्ड मेडल, नहीं तो चलो कोई बात नहीं, है ना। वो गोल्ड मेडल में भी वो कई सारे राउंड्स होते हैं, और उस राउंड्स के बाद में वो
एक जो फाइनल राउंड रहता है उसमें भी 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार वो शूटिंग कराते हैं, फिर सबके स्कोर का टैली होता है जिसका। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है, उसका लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके वो बहुत मेहनत लगेगी, बहुत सब कुछ करना पड़ेगा। आपको तो बहुत बड़ा एक अवार्ड मिल रहा है। बहुत बड़ा अवार्ड क्या है? अरे गोल्ड मेडल नहीं, अरे गोल्डन अवतार चैतन्य महाप्रभु आए हैं आपको वापस भगवत धाम लेके जाने के लिए। तो पूरा जीवन का जो गोल्ड मेडल जीत भी लिया, तो आपको 1 साल 2 साल तक लोग बहुत अ, आपका वाह वाह करेंगे, बहुत आपका नाम होगा, सब कुछ होगा। उसके बाद ज्यादा लोग पूछने वाले नहीं, कुछ होने वाला नहीं है ना। बहुत सारे लोगों ने जीता रहेगा, बहुत सारा ये किया होगा, लोग पढ़ेंगे, आपका प्रशंसा करेंगे, पर कुछ होगा नहीं। आपका जीवन की जो परेशानियां, वो परेशानियां वैसी की वैसी बनी रहेंगी। फिर अगले जन्म में कुछ बन गए, मुर्गी बन गए या कुछ और बन गए, तो क्या क्या फायदा उस गोल्ड मेडल का? तो इसलिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो गोल्डन अवतार जो हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं, है ना, वो हमें बोल रहे हैं कि मैं सब, है ना, कृष्णा बड़ो दयावान, ऐसे हम गाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु है वो बहुत बहुत मर्सीफुल हैं। बोल रहे हैं कि आप बस भगवान का नाम लो, किसी के प्रति आप अपराध मत करो, मैं आपको वापस भगवत धाम लेके जाऊंगा। 2 कंडीशन उन्होंने बोली, भगवान का नाम लेना है अच्छे से, और किसी भक्त के प्रति अपराध नहीं करना है। तो मैं भी ज्यादा कुछ नहीं करता हूँ, बस इन 2 चीजों का ध्यान रखता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे, जितना उसको प्रायोरिटी बनाएंगे हमारे जीवन में, उतना हमारे लिए आसान रहेगा कि अंत समय में भी हम उसको याद कर पाएंगे। अभी सत्यवती माता जी का मेमोरियल भी चल रहा है एनवीसीसी में। तो सत्यवती माता जी बहुत बहुत एक अच्छी भक्त थी, जिन्होंने पूना के अंदर प्रचार करने के लिए सबसे पहले वो फैमिली आए, वो आए थे, जानवा माता जी आए थे, एक दो दो तीन फैमिली थे जिनके घर में बहुत प्रचार होता था। बहुत सारे ब्रह्मचारी जो अब पूरा में देखते हैं, उनके घर पे क्लासेस अटेंड कर करके ब्रह्मचारी बने हैं। तो माता जी जब अंत समय में, अभी थोड़े दिन पहले कैंसर में थी, तो महाराज राधानाथ स्वामी महाराज उनको मिलने आए थे घर पे। तो माता जी ने पूछा, महाराज मैं अभी अंत समय में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए। महाराज ने बोला, आपने, आपको जो करना था आपने कर लिया, नाउ यू आर गोइंग बैक, है ना। उनके जाने के एक दिन पहले भी महाराज ने उनको, उनके हस्बैंड जयदेव प्रभु को गार्लैंड दिया, सब कुछ ऐसे तो ये चीजें हैं। अभी जीवन ऐसा सफल बनाना कि आपके गुरु बोल रहे हैं कि अभी आपका जीवन कंप्लीट हो गया, आपको और कुछ नहीं करना है ना। लेकिन हमारे साइड से हमें बहुत सीरियस बने रहना है भक्ति में। जैसे हम इनका भी उदाहरण देते हैं, हमारे कदम कानन स्वामी महाराज, जो अभी 4-6 महीने पहले उन्होंने भी अपना शरीर त्याग किया, है ना। तो उनके उदाहरण से भी सीखते हैं। उनको कैंसर हो गया, और कैंसर में इतनी पीड़ा हो रही है, बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, और पीड़ा के कारण वो कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं। यस। और सर जी और जीवन, वो जो मैंने टिकट लिया था। आ, जीवन उनका इतना डिफिकल्टी में जा रहा है, पर वो हाथ में माला लेके पकड़े हुए हैं, बेड पे लेटे हैं, कैसे थे, कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ और कार्य नहीं हो रहा है, शरीर में कुछ जान नहीं बची है, लेकिन माला के ऊपर हाथ है। तो उनके गुरु जय अद्वैत स्वामी महाराज उनके साथ में बैठे थे। महाराज बोल रहे हैं कि आप 16 माला की जगह बस 16 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल दो। तो अपने गुरु से बोलते हैं कि आप मुझे कोई और इंस्ट्रक्शन दे दो, ये नहीं फॉलो हो पाएगा मुझसे। तो देखिए कि क्या हाँ जी। क्या किस लेवल पे हमें पहुंचना है। उन प्रभु इन्हीं का शायद था ना, जिन्होंने बोला था कि प्रभुपाद आ गए आप लास्ट मोमेंट में। वो अलग है प्रभु जी। वो सुना था मैंने प्रभु कि अच्छा, उनको होगा मतलब। होगा फिर इनका ही होगा, पर वो मैंने एक और डिवोटी के लिए सुना था। इन्होंने, डॉक्टर इनको ना मेडिसिन देते थे, कौन से वाले, कि जिससे दर्द कम हो जाए शरीर में ना, पेन किलर्स और ये सब देते थे। तो वो पेन किलर भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, मेरे को पेन किलर दवाई नहीं चाहिए। क्यों? क्या होता है पेन किलर में, थोड़ा सा आप आपको भूल जाते हो, थोड़ा सा आप ऐसे बेहोशी में चले जाते हो, है ना, थोड़ा सा वैसा हो जाता है। तो बोल रहे कि नहीं, अंत समय में भगवान को भूल गया तो इस पेन के साथ ही भगवान का नाम लेते हुए मैं जाऊंगा।
तो इस लेवल पे हमें पहुंचना है पता नहीं कैसे संभव है, पर जरूर ये है कि हम जितना भगवान का नाम लेंगे, जितना हमारी श्रद्धा भगवान के नाम में बढ़ाएंगे, उतना हम ये कार्य आसानी से कर पाएंगे। तो जैसे कल भी एक क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था कि गुरु के प्रति जितना हमारा समर्पण रहता है, उतना हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो जितना समर्पण मतलब जो गुरु ने बोला है उसको ही हमें पालन करना है, ज्यादा नहीं करना है। और हमारे जो आजकल के जो गुरु लोग हैं उनका भी बहुत ज्यादा कुछ डिमांड नहीं है ना। आप सब कुछ छोड़ दो, जंगल में आ जाओ, या फिर कुछ ऐसे पहले जो रिक्वायरमेंट होते थे अभी तो कुछ नहीं है। वो बोलते हैं अरे आप अच्छे से माला करो, 16 माला करो, भक्तों के साथ बहुत कोऑपरेटिवली रहो, आप पुस्तक वितरण करो, प्रचार करो, है ना, और अपनी कम्युनिटी में अच्छे से रहो। बहुत ज्यादा कुछ ऐसे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दिए। जैसे प्रभुपाद को दे दिया था, पाश्चात्य देश में जाओ और अंग्रेजी भाषा में आप चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करो, है ना। जो वेस्टर्न कंट्रीज में जाके इंग्लिश लैंग्वेज में आप ये सारी चीजें सबको बताओ, भगवान का प्रचार करो। हमारे लिए कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है हमें सिर्फ अपने आप को बचाना है, और उस बचाने के साथ साथ और किसी का भी, किसी को हम और भगवान का नाम बता सकते हैं, किसी और को साथ में लेके चल सकते हैं, तो और अच्छा है, और बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया। एनी अदर नहीं क्वेश्चन? प्रभु, नहीं प्रभु, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा बताया आपने। मैं बस रिपीट कर रहा हूँ कुछ जो इधर उधर से सुना है और कुछ क्वेश्चन किसी का, कोई डाउट अभी आज के डिस्कशन पे? तो अभी जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम भी चल रहा है, तो हम जो ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं और पढ़कर हमें बहुत आनंद आता है कि देखिए कितना कुछ भगवान ने इसमें बताया है, और इसको पढ़कर हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है। श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है, इतने सुंदर सुंदर शास्त्र हैं, और शास्त्रों के अंदर जो प्रभुपाद ने कमेंट्रीज दी हैं, है ना, उससे चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। बहुत सारे उसके उदाहरण हैं, मैं अभी उदाहरण नहीं लूंगा। तो वो कमेंट्री नहीं होंगी तो हम वो भक्त नहीं बन पाएंगे। और प्रभुपाद ने इन किताबों को लिखा है ये सोच के कि ये किताबें 10,000 साल तक आगे चलने वाली हैं। प्रभुपाद ने क्या किया, दो चीजें बनाई, एक इस्कॉन बना दिया और एक भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट बना दिया, दो अलग अलग एंटिटी बना दी। बोले इस्कॉन में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट ये इसको वापस जीवित कर देगा, ये मूवमेंट वापस से चला देगा, है ना। तो प्रभुपाद का भी मेन एम था, हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनका भी मेन उद्देश्य यही था। उनके जो गुरु थे, उनके जो पिता थे भक्ति विनोद ठाकुर, उनका भी यही था कि कैसे तैसे लोगों को भक्ति पहुंचाया जाए, भक्ति के बारे में। तो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य एक बुक थी, लाइफ एंड परसेप्ट ऑफ लॉर्ड चैतन्य ऐसे करके एक बुक थी, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने 1896 में जो लिख कर प्रिंट करा कर कनाडा की मैगिल मैगिल यूनिवर्सिटी है, कोई तो यूनिवर्सिटी है, वहां पर पहुंचा दी थी। वो भी चाह रहे थे कि लोग जाने इसको, लोग पहुंचे, है ना। कनाडा में भी जैसे हम देखते हैं कि प्रभुपाद की एक ही बुक, है ना, एक भगवत गीता किसी तरह एंट्री हो गई थी। और जो अनंत शांति प्रभु थे, प्रभुपाद के शिष्य थे, है ना, प्रभुपाद वहां पे 3 दिन के लिए गए थे। दो लोगों से मिले थे, एक जो प्रोफेसर कटोस्की थे उनसे मिले थे, वो बहुत फेमस थे, उस बहाने से प्रभुपाद गए थे। और दूसरे अनंत शांति प्रभु, है ना, वो जो हमारे श्याम सुंदर प्रभु प्रभुपाद के लिए गए थे। अभी कनाडा में कुछ वेजिटेरियन मिलता नहीं, तो वो ढूंढने गए थे, तो मिल्क लेके आए थे, कुछ दाल और शायद ब्रेड कुछ ऐसा लेके आए थे प्रभुपाद के लिए। तो उस टाइम में उनको अनंत शांति प्रभु मिले, उनको अपने रूम पे बुलाया, रूम पर बुला के उनको प्रभुपाद ने 2-3 दिन में क्या प्रचार कर सकते हैं आप किसी को, प्रभुपाद के अंदर वो शक्ति थी, उन्होंने 2-3 दिन में प्रचार किया, उनको भक्त बनाया। भगवत गीता बाद में भगवत गीता भी आई थी उनके साथ में कैसे तैसे, जो कस्टम्स से निकल कर पहुंच गई थी। तो वो अनंत शांति प्रभु को मिली, उन्होंने वो प्रचार आगे बढ़ाया, पूरी भगवत गीता वो पढ़ते थे, और एक एक पेज प्रिंट आउट हो के भगवत गीता का
भक्तों के पास तक पहुंचता था। तो बहुत बहुत एफर्ट डाल के एक भगवत गीता ने पूरे अमेरिका में ऐसा प्रचार कर दिया, ऐसा प्रचार कर दिया कि वहां पे अभी इंडिया से ज्यादा जो इस्कॉन टेम्पल है वो रशिया में है, और इतने लाखों भक्त हैं वहां पे। और पूरी आप उनको देखेंगे तो बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि देखिए कितने अच्छे प्रेम से वो लोग भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चमत्कार कैसे है, ये सब बिकॉज ऑफ भगवत गीता है। और भगवत गीता में ऐसा क्या है, देखिए अभी बहुत सारे टाइप के हम दान की बात करते हैं, है ना। आप बाहर जाएंगे तो क्या दान करना चाहिए, लोग बोलेंगे कि आप रक्त दान करें, वो महादान है क्योंकि उससे जीवन बचता है। आप अन्न दान करें, आप गरीबों को कंबल बांटें, आप बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। और हम लोग उसके अगेंस्ट नहीं है, लोग गरीबों को खाना खिलाएं, अगेंस्ट नहीं, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जो भगवत गीता का जो दान है, वो सबसे बड़ा दान कैसे बन सकता है, सबसे बड़ा एक जीवन परिवर्तन करने वाला कैसे बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर इस दुनिया में जो भी लोग सफर कर रहे हैं वो सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, अविद्या के कारण, है ना। जैसे मटेरियल लाइफ में भी जो ज्यादा अच्छा पढ़ा लिखा है, जो ज्यादा अच्छा कॉलेज आईआईटी वाईटी से पास आउट है, आईएम से पास आउट है, वो सोचता नहीं कि भाई अभी जीवन को कैसे चलाना है। क्यों? क्योंकि वो उसको ये जॉब चलेगी तो दूसरी मिल जाएगी, कहीं ना कहीं वो सेट होके रहेगा ही। लेकिन जो एकदम अविद्या है, जिसने बचपन से कुछ पढ़ा नहीं है ना, वो सफर करता है ना, रिक्शा चला रहे हैं या फिर कुछ और ऐसे कार्य कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है, उसने पढ़ा है, इसने नहीं पढ़ा है। ये सेम डिफरेंस स्पिरिचुअल लाइफ में हम देख सकते हैं, जब लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। लोगों को पता है अगला श्लोक आने वाला है ना, 29 श्लोक, उसमें बोल रहे हैं अरे ये जो आत्मा का ज्ञान है, बहुत लोग आश्चर्य में हो जाते हैं। मैं श्लोका शेयर करता हूँ, आप देखना। भगवान बोल रहे हैं आश्चर्यवत पश्यन्ति कश्चिदेनम, आश्चर्यवद वदन्ति तथैव चान्यम, आश्चर्यवत चैनम अन्य शृणोति, श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चित। वो बोल रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन में बोल रहे हैं कि लोग हैं वो क्या करते हैं, सब लोग देखते हैं कि अरे ये आत्मा है, बहुत अमेजिंग है ना। बहुत लोग आश्चर्य करते हैं कि उसको जब डिस्क्राइब करते हैं तो बहुत आश्चर्य होता है। कुछ लोग सुनते हैं आत्मा के बारे में, अरे टिप ऑफ हेयर का 10,000 वाला पार्ट आत्मा है, मच्छर के अंदर भी आत्मा है, हाथी के अंदर भी आत्मा है। आत्मा जो है हाथी का वजन भी उठा लेती है, मच्छर का भी, मच्छर को उड़ा देती है ना। तो सुनते हैं उसके बारे में तो भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और बाकी अदर जो लोग इवन आफ्टर हियरिंग अबाउट हिम कैन नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल। तो इंडिया में अगर हम बात करें, प्रभुपाद बोलते हैं अरे बहुत सारे लोग हैं, सबको पता है। कोटोस्की, जो प्रोफेसर कोटोस्की, उसके बारे में बोल रहे हैं। वो बोलते हैं कि ये जीवन ही सब कुछ है, जीवन के बाद में कुछ नहीं है, ऐसा उनका फिलॉसफी था। प्रभुपाद ने डिस्कशन किया था उनके साथ में। वो बोल रहे हैं इंडिया का पुअर फार्मर, जो गरीब किसान भी है, उसको भी विश्वास है ना, वो भी फसल उगाता है, वो भी वेट करता है बारिश आएगी, भगवान हमें बारिश देंगे, तब हमारी फसल आगे बढ़ेगी। भगवान पे विश्वास है, कर्मों के ऊपर विश्वास है ना, पुनर्जन्म के ऊपर उसको विश्वास है, सबके ऊपर उसको विश्वास है। लेकिन आजकल जो नॉर्मल लोग हैं, जैसे अगर आप भगवत गीता देने जाते हैं तो बोलते हैं कि हमें पता है भगवत गीता के बारे में। बोले पता है क्या है इसके अंदर? तो अगर आप थोड़ा डिटेल पूछेंगे तो एक्चुअली कुछ भी नहीं पता है। आत्मा के बारे में, पुनर्जन्म, बोला हाँ हमको पता है, लेकिन क्या थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन हुआ है क्या आपको उसके बारे में, और आप कुछ बता सकते हैं? बोले वो नहीं पता है हमें, बस टीवी में ऐड तक अच्छा लगता है ना, टीवी में ऐड बनाते हैं बहुत बार, तो वहां तक अच्छा लगता है, आश्चर्य देखकर बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत प्राउड होता है हमारे संप्रदाय के ऊपर या भक्ति मार्ग के ऊपर, है ना, कि हमें बहुत सारी सी चीजें दे दी। बहुत लोग डिस्कशन करते हैं वेस्ट ने क्या दिया हमारे इंडियन कल्चर में, शास्त्रों में ये सारी चीजें पहले से हैं है ना। धरती गोल है, धरती को हम भूगोल बोलते आए हैं, भू मतलब धरती, गोल मतलब गोल। तो ऐसे करके बहुत 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 सारी चीजों के बारे में विवरण करेंगे, बताएंगे। पर उनको बोलो ठीक है, आपको इतना ही प्राउड है, इतना ही अच्छा लगता है, तो आप थोड़ा पढ़ेंगे क्या भगवत गीता? बोलो वो पढ़ना नहीं है वो कार्य हमको नहीं करना है। तो ये
जो हम भगवत गीता दे रहे हैं ये महादान कैसे बन जाता है, जब हम उस व्यक्ति को ये भगवत गीता देते हैं और उसे 200 रुपए की भगवत गीता उसको 84 लाख योनियों से बचा लेती है, राइट। तो वो एक बहुत बड़ा दान है, क्योंकि अन्न दिया तो खा के खत्म हो गया, पैसा दिया तो थोड़े दिन में खर्च हो गया, कुछ और कार्य किया, एजुकेशन दिया और एजुकेशन में भी रियल एजुकेशन दिया तो वापस भगवान के धाम चला गया, हमेशा के लिए जन्म मृत्यु से वो बच गया। ठीक है, समय भी हो गया है। किसी का कोई कमेंट है, आप लोग भी कुछ ऐड कर सकते हैं आपके एक्सपीरियंस से, कुछ क्वेश्चन है, कुछ और सजेशन है तो बता सकते हैं। यस मैं आई तो यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप आज क्लास से मुझे बहुत मतलब मैं अपने लर्निंग बताऊंगा प्रभु जी। जैसे आपने बोला अजामिल वाला क्वेश्चन मैंने किसी और प्रभु जी से भी पूछा था, बट यहाँ नहीं पूछा था किसी, बट मुझे वो नहीं मिला। लेकिन आपने जो बताया प्रभु जी बिल्कुल 100% सेटिस्फेक्शन है प्रभु जी, कि मतलब सही जो होना चाहिए। तो प्रभु जी हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी नारायण का नाम सही से पुकार सके। तोला माला करते हैं, कभी इधर कभी उधर हो जाती है। और 4 चीजें 5 चीजें आपने बताई प्रभु जी, मुझे बहुत मतलब आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। और जस्ट जैसे ही सुना मैंने आपकी बात तो मुझे ऐसा गूज़बम्प्स जैसा होता है ना प्रभु, वैसा हुआ, फील हुआ कि हम कितना गड़बड़ कर रहे हैं प्रभु जी। जैसे आपने बताया कि अपने साथ में रहे, भक्ति में साथ में बढ़े और किसी के लिए अपराध ना करें, असूला नाम करें प्रभु जी। ये मेरा रियलाइजेशन है, मेरा कमेंट नहीं है कि आई ट्राई टू डू दैट थिंग प्रभु जी। बस आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें अपना सपोर्ट दीजिए प्रभु जी, कि हम आगे बढ़ सके प्रभु। थैंक यू। मैं भी बस रिपीट कर रहा हूँ जो सुना है, और प्रभुपाद और गुरु महाराज से हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि हम और अच्छे से इस कार्य कैसे करें। आप पहले ही बहुत सारे सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, बहुत अच्छे से, तो यू आर ऑलरेडी एन इंस्पिरेशन सबके लिए। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु। ठीक है, हरे कृष्णा। आई थिंक एवरीबडी इज वेटिंग फॉर डिनर और सम अदर एक्टिविटीज। सो हम लोग भी कोशिश करेंगे, देखो आज शायद हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जाएं, भगवत गीता का वितरण करें आसपास जो भी संभव है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवत गीता की जय, प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की। Thank you so much, Prabhuji, for the हरे wonderful. कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू अविनाश प्रभु फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू रामचंद्र प्रभु जी। थैंक यू अनुराधा माता जी। थैंक यू सुशांत प्रभु। Hare Krishna, थैंक Prabhuji. यू। प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद।